पुराने वक्तों की बात है। दूर दराज के एक सुनसान इलाके में एक ऊंची पहाड़ी पर एक मकान खड़ा था। उस मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो औरत दिखने में बेहद डरावनी थी। उसकी आंखें धूर्तता से चमकती थीं। उसके लंबे और तीखे नाखून मानो किसी शिकारी के पंजे हों। उस औरत के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था कि वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। लोग कहते थे कि वो औरत किसी की भी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती थी। जिस किसी ने भी उससे मदद मांगी, उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। ऐसा माना जाता था कि वह ख्वाहिश पूरी करने के बाद लोगों की जान ले लेती थी। उसकी कहानियां इलाके में हर जगह मशहूर थीं। बच्चे उसे रात में सुनकर डर जाते और बड़े भी उसकी चर्चा से घबराते। वो औरत अकेली बैठकर खुद से बातें करती रहती थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग सिहर उठते। उस पहाड़ी के करीब दो खूबसूरत पयाओं रहती थीं। वो आपस में दोस्त थीं। वो दोनों एक ही फैसला करती थीं। एक दिन वो सरसब्ज घास में बैठकर आराम कर रही थीं। एक का नाम रीमा था और दूसरी का नाम निशा था। वो परियों की मानक थीं। उनका लिबास बहुत खूबसूरत था। हाँ, ऐसा करते हैं। इस पहाड़ी पर मौजूद औरत से बातें करते हैं। आज हम सब पगों में चक्कर लगाएंगे और परिंदों के साथ भी खेलेंगे। आज हम दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा और तुम्हारा फिरा कितना बड़ा है। ऐसा लगता है जैसे हम इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं। आज हम खूब मस्ती करते हैं। पहाड़ी पर सफर बहुत तवील था। दोनों लड़कियों ने यह सफर बहुत देर से किया। रास्ते में दोनों लड़कियों ने खूब मजे किए और खूब बातें की। कुछ सफर के बाद वो आराम करने के लिए बैठ गईं। वहाँ भी उन्होंने खूब मजे किए। उन्होंने सोचा कि बूढ़ी औरत के लिए कुछ खाने की चीजें लेते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत खूबसूरत टोकरियां बनाई। इसमें उन्होंने सटोपरी को डाला। दोनों लड़कियों ने परिंदों के साथ भी खेला। और खूब गाने भी गाए। पंदू ने भी खूब गाने गाए। गुलेरियां भी वहाँ मौजूद थीं। लड़कियों ने गुलहरियों के साथ भी खूब बातें की और खूब मस्ती की, जैसे वो उनके पुराने दोस्त हों। पहाड़ियों का सफर बहुत ही मुश्किल था। लड़कियों ने साबित कदम से ये सफर तय किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहीं। उधर पृथु ने भी अपने गीत गाने बंद कर दिए। वो भी अपनी घोंसलों में जाकर बैठ गए। गुलेरिया भी अपनी दरख्तों के आराम जगह पर पहुंच गई। वो भी वहां सोने की तैयारी में थे। सूरज गरब होने को था।
पहाड़ी पर हर तरफ खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे वक्त थम गया हो। यह मंजर बहुत खूबसूरत और दिल फरेब था। सूरज की किरणें हर तरफ किरण बिखेर रही थीं। रात के वक्त लाइटें भी आ गई थीं, लेकिन लड़कियों ने अपने काम जारी रखा। आखिरकार वो दोनों लड़कियां उस झोंपड़ी पर पहुंच गई जहां वो अजीब गरीब औरत रहती थी, जिसके बारे में लोग सुनकर डर जाते थे। ये दोनों लड़कियां वहां खूब मस्ती करती गईं। लड़कियों को पता नहीं था कि शाम हो गई है, वो बातों में मसरूफ थी। कौन हो तुम दोनों? इतनी दोनों रात को क्या कर रही हो? मुझसे मिलने आए हो क्या? चलो अंदर आ जाओ। वो दोनों लड़डाचकियां उस बूढ़ी औरत के कहने पर उसके घर के अंदर दाखिल हो गईं। उस दिन से कहा जाता है कि वो दोनों औरतों को दोबारा कभी नहीं देखा गया, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों लड़कियों को मार दिया था और वो गायब हो गई थी वहां से।